हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर जीएस के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, इसी में कंप्यूटर और साथ ही में आपकी रीजनिंग भी कवर की जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपना स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, TRAI का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों ट्राई की फुल फॉर्म पूछ ले रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए डायरेक्टली इसकी स्थापना भी पूछी जाती है दोस्तों, तो आप बिल्कुल नोट कर लेना। 20 फरवरी 1997 में होती है स्थापना। हेडक्वार्टर पूछेंगे, आंसर करके आओगे न्यू दिल्ली। पूछ लेंगे इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इस केस में आप आंसर करेंगे यहाँ पर डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी हैं इस समय यहाँ पर इसके वर्तमान अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पर ओवरऑल आपको डिटेल बताने की आवश्यकता होगी वो मैं आपको चीज़ें हमेशा ही क्लियर करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, बस आप उस चीज़ को नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 21 सितंबर। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर राजनीति। कौटिल्य थे इसके यहाँ पर कौन लेखक, बिल्कुल सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये देते हैं दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और डायरेक्टली इसकी पूछ लेते हैं कब से देना स्टार्ट किया, आंसर करेंगे आप 1969 से इसको देना यहाँ पर स्टार्ट होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो शीर्ष भाग है उसको यहाँ पर लिया गया है। आगे चलते हैं। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? अब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही बन जाते हैं। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, हरिता कौर देओल जी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्पेन की संसद का नाम है, ये बिल्कुल परसों वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, स्पेन की संसद को बोलते हैं कोर्टेस। इसी प्रकार देखो दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर इजराइल की संसद का नाम, इसको नोट कर लो। और ये जो मजलिस संसद है ये है आपके ईरान की संसद का नाम। अब ये जो दिख रहा है आपको पार्लियामेंट, इसमें देखो दोस्तों ब्रिटेन की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है। इसी प्रकार अगर आप जाओगे तो कनाडा की पार्लियामेंट को भी, सॉरी कनाडा, हाँ इसको भी संसद को भी पार्लियामेंट ही बोलते हैं। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, बिल्कुल नोट कर लेना, काफ़ी रिपीटेड रहती है दोस्तों, वो है यहाँ पर पोलैंड की संसद का नाम, वो है यहाँ पर सेजम। इसको आप बिल्कुल नोट कर लो, बन जाता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IBM का अर्थ है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, ये जो IBM है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इतना ये फुल फॉर्म वगैरह इसकी फिलहाल याद ही कर लीजिए। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, तो ये करती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल ईजी चीज़ है, आप ऑप्शन में देख के बता दोगे। प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, यानी उपयुक्त डी सभी। आगे चलते हैं। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण जिन्हें दोस्तों 5 कक्के बोला जाता है, किसने निर्धारित किए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बन सकता है बिल्कुल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। आगे चलते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हैं। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो ये थी दोस्तों कौन? ऑप्शन नंबर है प्रतिमा पुरी जी। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हमने आज सुबह हिंदी वाले जो हमारा वीडियो आया है उसमें भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर भी 1957। सभी को पता होगा, सुमित्रा नंदन पंत जी के आग्रह पर ये चीज़ें की जाती हैं। आगे चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? देखिए दोस्तों, जो ये है यहाँ पर पंचवर्षीय योजना, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका, कृषि को इसमें जोड़ दिया गया था। अब देखो थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में जाएंगे तो हम अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना का पूछ लेंगे आपसे कार्यकाल 1961 से 1966, मॉडल पूछ लेंगे तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? ये था दोस्तों सॉरी दोस्त, हाँ सही है बिल्कुल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। अब इसके अलावा देखो थोड़ा सा चीज़ों को कवर करते हैं। देखो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956, किस मॉडल पर थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और ये भी आपके यहाँ पर किस पे दिया था जोर? कृषि पर। दूसरी पूछ लेंगे तो दोस्तों ये 56 से 61, और अगर ये पूछेंगे किस मॉडल पर, आंसर होगा आपका यहाँ पर PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है। और औद्योगिकरण को यहाँ पर बल दिया गया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, तो ये है दोस्तों क्या? यहाँ पर शेर। अब डायरेक्टली पूछ लेंगे दोस्तों, सभी को पता होगा PM मोदी जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन। ये पूरी डेट बिल्कुल लिख लेना आप कहीं पर, 25 सितंबर 2014 को यहाँ पर इसका क्या किया गया था? स्टार्टिंग की गई थी इसकी, यहाँ पर मेक इन इंडिया की यहाँ पर स्टार्ट
किया गया था। आगे चलते हैं, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये भारत का जो है सबसे बड़ा उद्योग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर कपड़ा उद्योग। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन, तो ये बताना है हमने दोस्तों क्या हुआ था इसमें परिवर्तन। तो ये जो हुआ था दोस्तों घटा था, सभी को पता होगा। अब डायरेक्टली देखो दोस्तों, भारत में पूछ लेंगे हरित क्रांति का जनक भारत में हो जाएगा आंसर MS स्वामीनाथन जी। पूछ लेंगे ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो जाएगी तो वहां पर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ये बिल्कुल नाम याद रख लेना, काफी बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये किया दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन ये वाला। आगे चलते हैं, बैरल में कितने लीटर होते हैं? हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आइए देख लेते हैं। देखो अमीमीटर होता है विद्युत धारा, बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर वायु की चाल, सही है। पायरोमीटर उच्च ताप, टैक्योमीटर दाबांतर, नहीं दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा सा। देखो टैक्योमीटर में आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहले तो जो टैक्योमीटर है दोस्तों, ये जो है एकदम रैपिड मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अब मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। आप सभी ने देखिए, जब आप कहीं घूमने आते होंगे तो आप देखते होंगे रोड के साइड में एक वो 3 पॉट स्टैंड टाइप का लेके खड़े रहते हैं और वो उस चीज़ से कुछ मेजर करते हैं रोड की माप वाप, तो वही है ये टैक्योमीटर, उसे ही बोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये हमने अपने संविधान वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। देखो दोस्तों सारे वीडियोस आप बिल्कुल देखते रहा कीजिए, जो भी स्टैटिक जीके की हम वीडियो बनाते हैं उसमें लगभग सभी क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में हम कवर करते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे यहाँ पर इसके अध्यक्ष। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये अनुसूची वाली वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर किए। देखो तीसरी कैसी, मैंने आपको बताया था SP की शपथ, यानी सबसे पहले बना स्टेट, उसके बाद चाहिए पैसा, उसके बाद कोई भी विधायक क्या लेगा, शपथ, यानी तीसरी है शपथ। इसके बाद अगर आगे जाओगे तो चौथे में है दोस्तों राज्यसभा प्रतिनिधि आता है। उसके बाद 5वीं में है यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र। इसी प्रकार सब कुछ वहाँ पे डिस्कस किया गया है। अनुसूची वाली आप वीडियो देख लेना, इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में उसको पिन भी कर दूंगा। आगे चलते हैं, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपका ऑप्शन नंबर सी 1955 के नागरिकता कानून में। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ये रिपीट होता है बिल्कुल ये वाला आर्टिकल, बिल्कुल रट देना इसको। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, अनुच्छेद 18। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर जितने बचे हुए आर्टिकल लिखे हुए हैं मैंने, ये मैं आपको एकदम यहाँ पर कवर करा देता हूँ। देखो पहले अगर आप जाओगे अनुच्छेद 15 की तरफ, तो ये किसके ऊपर जाता है? भेदभाव के ऊपर, निषेध के ऊपर है। डायरेक्टली पूछ लेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 15 का संबंध भेदभाव, बिल्कुल याद कर लो। इसके अलावा अगर 23 में जाओगे तो ये है दोस्तों किससे संबंधित? मानव तस्करी वगैरह से, बाल श्रम वगैरह से ये चीज़ें संबंधित है। और ये जो लिखा है आर्टिकल 21, ये काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। ये क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर आर्टिकल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल तो कहीं से भी कहीं तक बन जाते हैं। एक और पूछा जाता है काफ़ी बार 72 आर्टिकल, ये क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से ये रिलेटेड है, यानी किसी को फांसी वांसी होगी तो राष्ट्रपति ही रोक सकता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो ये छोड़ा गया है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है संविधान वाली वीडियो में। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखो सिक्किम राज्य के दर्रे पता होना चाहिए, आप डायरेक्टली कर लोगे। करेक्ट आंसर देखो नाथुला जलेपेला, हाँ ये दोनों सिक्किम ही है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, वेन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों ही हैं आपके यहाँ पर गोदावरी रिवर की। और एक क्वेश्चन बन जाता है, नासिक किस नदी के तट पर है? नासिक ये आपका इसी नदी के तट पर है। गोदावरी नाक पे गदा मारा, ऐसे याद कर लेना। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? अब देखो दोस्तों परसों एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया जिसमें सभी यहाँ पर बांध भी डिस्कस किए, नेशनल पार्क भी, और उसी में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, एक कंबाइंड वीडियो में वन लाइनर के फॉर्म में ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी वहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो देखो थीन बांध, रावी नदी, स्टेट पूछेंगे तो पंजाब। आगे चलते हैं, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए 1952 में। आगे चलते हैं, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? ये मेरा नाम भी आ गया दोस्तों पवन, तो ये कहलाती है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सनातनी पवन। आगे चलते हैं, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया गया जाता है? आराम से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। तो देखो दोस्तों पठार क्षेत्र में जाओगे तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप एलिमिनेट करोगे, देखो
लोह अयस्क बिल्कुल मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, मैग्नीज। अब देखो पठारों में खनिज तेल का तो मतलब ही नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था, बनता है ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं। किसने बयान दिया है मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये है यहाँ पर रूसो के द्वारा बोला गया। आगे चलते हैं। हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अगर पहला पूछेंगे हिरोशिमा पर गिराया था अगस्त 6 1945 को। इसका अगर नाम भी पूछ लेंगे आपसे, डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों। इसका नाम था यहाँ पर लिटिल बॉयज बम का नाम था ये दोस्तों, लिटिल बॉय। अगर पूछेंगे नागासाकी में कब गिराया था बम, ये है डेट 9 अगस्त 1945। इसका नाम था यहाँ पर फैटमैन। ये दोनों ही याद कर लो। हिरोशिमा पर हीरो लिटिल बॉय, छोटा बच्चा मान लो हीरो था, और फैटमैन यहाँ पर नागासाकी में गिरा दिया था बम। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। डायरेक्टली पूछेंगे कराची अधिवेशन का वर्ष बताओ, 1931। अगर पूछेंगे आपसे अध्यक्षता, आप आंसर करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की जाती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों रीजनिंग के हैं। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है। समय क्या है, देखो दर्पण में आप सामने खड़े होगे तो आपको चीज़ें अपोजिट दिखाई देगी, यानी सामने अपोजिट चले जाए। देखो 4 से उधर उल्टा जाओगे तो वहाँ पर क्या चीज़ बजी होगी, वहाँ पे बजा होगा 7, और 40 का उल्टा कर लो, इधर 40 होगा तो इधर हो जाएगा 20। 7 20 कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। परसों मेरा जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन एक त्यौहार है, आज रविवार है, त्यौहार के ठीक दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो आज रविवार है, परसों मेरा जन्मदिन है, यानी मंगलवार को क्या है मेरा जन्मदिन, और उसी दिन ये कह रहा है त्यौहार है। मंगलवार का एक दिन और जोड़ लो, मंगल +1 बुध, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों, ये वाला वीडियो एंड होता है यहाँ पर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड।